जय माता रानी की। जय माँ गायत्री। बात करते हैं अप्सरा साधना के बारे में। अप्सरा साधना में बहुत से नियम वगैरह भी बताते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोई नियम की विशेष आवश्यकता होती नहीं है। वास्तविकता तो यही है, केवल अपने को साफ सुथरा होता अनिवार्य है। क्योंकि नाम में ही अप्सरा है, तो अप्सराएँ तो वही होती है जो साफ सुथरा, सुगंधित और सौंदर्यवान होते हैं। तो उनके लिए अपने को भी साफ सुथरा, सौंदर्यवान होना अनिवार्य होता है। और मन का मेल है वो धुला हुआ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। तन और मन से इंसान साफ होता है, तभी विशेष तरीके से उनकी प्रगति होती है। अप्सरा साधना में ज़्यादा कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, लेकिन उनकी साधनाएँ होती है वो बहुत लंबी होती है। उनकी सिद्धि इतनी जल्दी मिलती नहीं है। उनके लिए क्या करना है, अपने को किसी विशेष आसन की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी आसन ले सकते हैं, कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। जो भी होता है स्वस्थ और साफ सुथरा होना चाहिए। जगह की बात करते हैं तो जगह ये ज़्यादातर हरियाली है, हरा भरा क्षेत्र, जहाँ पे कोई पुष्पों की सुगंधित आ रही है, कोई बाग बगीचे है, नदी का संगम है, ठीक है, कोई पर्वतों में है, तो ऐसी जगहों में ये साधना करने से सिद्धि मिलती है। मान लीजिए कोई घर का करते तो घर का करने से अनुभव होता है, जो सिद्धि वहाँ पे मिलती है वो घरों में नहीं मिलती है। ऋषि मुनि पहाड़ों में क्यों जाते हैं? उनके भी तो परिवार में ही जन्म होता है। वो चाहते तो घर पे भी सब कुछ कर सकते थे। ऋषि मुनियों के पास में कई गुप्त शक्तियाँ होती हैं, जो केवल पर्वत पठार ऐसे क्षेत्रों में ही वो सिद्धियाँ मिलती हैं। नदियों के संगम पर बैठे रहते हैं, कहीं कुटिया बनाते हैं, कहीं कोई करते। तो ये उनकी कला है। किसी शक्ति को प्राप्त करने की कलाएँ होती है। अलग अलग कलाओं में अपने को ढलना पड़ता है, तब जाके उनकी सिद्धि मिलती है। हर किसी की सिद्धि घर के कमरे में नहीं मिलती है। ऐसे ही हर किसी को घर के कमरे में सब कुछ मिल जाता है, तो आज तक हर गांव में, हर शहर में 70% 80% अपनी सिद्धियाँ लेके ही घूमते होते हैं। ऐसे नहीं होता है। कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सब सिद्धियाँ ऐसी नहीं होती है कि परिवार के साथ में ही होती है। ज़्यादातर परिवार के साथ में वही सिद्धियाँ होती है जो तामसिक क्षेत्र की कामशील होती है, जो छोटे मोटे काम में होते हैं, तामसिक क्षेत्र में होते हैं। या फिर कोई ऐसे होते हैं जो बाहर जाके सिद्धियाँ प्राप्त करके आता है, साधनाएँ करके आता है, फिर वापस वो घर पे रहता है। बात करते हैं अप्सरा साधना की, तो इनकी सिद्धियाँ होती है वो ज़्यादातर बाग बगीचे है, सुंदर सौंदर्य वन है, नदियों के संगम है, ठीक है, जहाँ पे पानी चलता है, जहाँ पे पुष्प हैं, जहाँ पे तितलियाँ लहराती है। ऐसा हरा भरा क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है और एकांत होता है, और शांत वातावरण जहाँ पे होता है, जहाँ पे लोगों का आना जाना कम होता है। तो ऐसे क्षेत्र में ये साधनाएँ करने से जल्दी सफलता मिलती है। इस साधना में आप किसी भी तरीके का आसन ले सकते हो, माला कोई सी भी ले सकते हो, और ध्यान के माध्यम से भी, मुद्राओं के माध्यम से भी ये साधनाएँ कर सकते हैं। अपने को नियम और प्रेम के भाव, उनके प्रति चिंतन होना चाहिए। चिंतन के बिना कुछ नहीं होता है, तो चिंतन होना चाहिए। इसके अलावा आप सुगंधित इत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। गुलाब है, पुष्पों में गुलाब का प्रयोग कर सकते हैं, और भी बहुत सी चमेली के वगैरह ऐसे पुष्पों का प्रयोग कर सकते हैं। और इनके लिए क्या करना पड़ता है, ये रात्रिकालीन साधनाएँ होती है, जो रात्रिकालीन 11 बजे के बाद में की जाती है और सुबह तक 4-5 बजे तक चलती रहती है। और अगर एकांत है तो रात्रिकालीन 9 बजे के बाद में ये साधना शुरू कीजिएगा सुबह तक। आप ऐसी जगहों में रहना, आपको कुछ दिन ढलना पड़ेगा, तब जाके ये साधनाएँ सफल होती है। अपने को उस प्रकृति के अनुसार ढलना पड़ता है। एकांत रहना, शांत स्वभाव से रहना, लोगों से संपर्क कम करना, किसी से बातचीत नहीं करना, अपने को उसी चिंतन में, उसी रट में कुछ दिन रहना पड़ता है उस क्षेत्र में, तब जाके ये साधनाएँ जल्दी सिद्ध होती है।
घर के कमरे में तो केवल अनुभव के तौर पर आप ठीक है कुछ कर सकते हो, तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसका मंत्र जप कर रहे वो ही साधना में आ रहा है या कोई और आ रहा है, ये भी निश्चित नहीं होता है। वास्तविकता यही है। तो इस तरीके से ये साधनाएं करनी है, और उनके लिए भोग का प्रयोग तो आप मन से, चिंतन से, आप जो प्रकृति के प्रेमी हैं तो प्रकृति के तौर पर जो भोग लगाने चाहते हैं, फूल है, फल है, तो ऐसे भोग उनको लगाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के शराब मीट वाला का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को ये साधनाएं करनी भी नहीं चाहिए। ये साधनाएं आप किसी भी दिन से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये शुक्रवार, ये शांत वातावरण का दिन होता है, तो ज़्यादातर लोग शुक्रवार के दिन से ये साधनाएं शुरू करते हैं। शुक्रवार है या बुधवार है ऐसे, लेकिन इसका कोई निश्चित नहीं होता है कि आपको भगवान में अगर भक्ति में मन लगता है तो कोई वार देख के, तिथि देख के, दिन देख के थोड़ी लगता है। वो तो किसी भी समय वैराग होता है। वैराग्य की भावना किसी भी समय उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ये साधनाएं करनी। इनके मंत्रों के बारे में आपको बता देते हैं। मंत्र है, ये साधना आप जैसे शशि अप्सरा की करना चाहते हैं तो इसको 1 महीने तक कम से कम कीजिएगा, ताकि हर साधना में, अप्सरा साधनाएं लंबी होती है, कोई भी साधना कीजिए 1 महीने तक आप करके देखिएगा। और रात्रिकालीन कम से कम आप 51 माला से ऊपरी जप कीजिएगा, तब जाके इसमें सफलता मिलती है। यह साधना करने के बाद में आपके वातावरण का अनुभव आपको होने लगेगा। आप कहीं भी जाएंगे तो भी आपका मन खुश रहेगा, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मन में कोई भावना आएगी तो उनकी पूर्ति हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार कल ये चीज़ चाहिए, इसका क्या करेंगे, कल होगा, तब तक उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। ये साधनाएं ऐसी होती है। कहीं भी धन की आवश्यकता होती है तो होता है कि यार वहाँ पे ये करना था, अब उसकी इतने पैसे है नहीं, इतने दिन में कुछ करना पड़ेगा, तो उतने दिन में हो जाएगा आपका काम। अब कहीं अगर धंधे की फिराक में आपका धंधा कहीं सूख गया तो समझो आपको धीरे धीरे उस क्षेत्र में आप वापस आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारी इन साधनाओं से फ़ायदा होता है, लेकिन ये होता है कि ये दूसरी साधनाएं होती है जैसे तामसिक के वातावरण करके होता है, तो वो ऐसा सिस्टम इनमें ज़्यादातर नहीं होता है। जो होती है ये साधना काल्पनिक तरीके से होती है, आदर्शित तरीके से अपना साथ देती है। इनके मंत्र की बात करते हैं। मंत्र है, शशि अप्सरा का मंत्र है, ओम श्री शशि देव्या माँ आगस आगस स्वाहा। ओम श्री शशि देव्या माँ आगस आगस स्वाहा, ये शशि अप्सरा का मंत्र है। इसके अलावा तिलोत्मा अप्सरा का मंत्र भी आपको बता देता हूँ। ओम श्री तिलोत्मे आगस आगस स्वाहा, ओम श्री तिलोत्मे आगस आगस स्वाहा। ये इस वीडियो में आपको 2 मंत्र बता दिए, आप दोनों की साधना कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसकी साधना कीजिएगा, और स्थान है वो अपने हिसाब से अच्छा जगह कहीं ढूंढिएगा। कोई बगीचा है, नदी का संगम में, पर्वत है आपके, जहाँ पे आपको सूट होता है कि इस क्षेत्र में मैं आराम से रात भर रह सकता हूँ, या 4 घंटे रह सकता हूँ, 3 घंटे रह सकता हूँ, तो ऐसी जगह आपके हिसाब से आप चूज कीजिएगा। कोई किसी के कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिसाब से गुरु ही उनको मानिए जिसकी साधना करते, उनको इष्ट भी उनको मानिए जिसकी साधना करते। सब कुछ उनको मान के ही साधना करो, सफल 100% उसमें सफल होते। नहीं तो मानते किसी और को, सुरक्षा किसी और को देते, तो फिर साधना उनकी क्यों कर रहे हो। साधना जिसकी कर रहे हो सब कुछ उन्हीं से मान लो, उनकी सब कुछ वही है, तब जाके होगा। नहीं तो आप सुरक्षा किसी और से मांग रहे हो और साधना किसी और के कर रहे हो, तो वो शक्ति अपने तक थोड़ी पहुँचेगी। वो नहीं पहुँचेगी कि यार ये तो किसी और को तो बोला रहा है बीच में, अब मैं उसके तरफ जाऊँगे तो वो बीच में आएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप सब कुछ उन्हीं को मान के साधना करो, तब जाके साधना में सिद्धि मिलती है। जय श्री महाकाल, जय माता रानी।